इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उसमें एक हम रीडिंग लेंथ की ले लेंगे, एक डायमीटर की, ताकि आपको आ जाए। तो वैसे आपने 3 या 5 ऑब्जर्वेशन लेनी होती हैं, 3 दफ़ा लेंथ लेनी है, 3 दफ़ा ही डायमीटर लेना है। लेकिन एक दफ़ा मैं आपको दिखाता हूँ। अब डायमीटर लेके हमने जाज शुरू में क्लोज़ किया तो ज़ीरो एरर नहीं था, जैसे कि, तो अगर वो नहीं है तो हम प्रोसीड करेंगे। लीस्ट काउंट ऊपर लिखा हुआ है, ये आप पढ़ भी रहे हैं, मिलीमीटर्स में है, ये बड़ा अच्छा है। 0.05 मिलीमीटर तक है इसका जो लीस्ट काउंट है, 0.05। टोटल डिवीजन इस पे वर्नियर स्केल पे 20 है, 0.5 की एक है, बाकी मिला के फिर 20 बनती है। तो 1 को हमने स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन की 1 थी, उसको इसके 20 पे डिवाइड किया तो हमारा लीस्ट काउंट आ गया 0.05। वो लेने के बाद हमने नोट कर लिया। फिर हमने लेंथ के लिए इसको सिलेंडर को ऐसे लगाया। लगाने के बाद हमने मेन स्केल की रीडिंग पढ़ी। मेन स्केल की रीडिंग, ये बड़ा सिलेंडर लगाया अब हमने, बड़ा सिलेंडर जो बेस्ट है, ये इसका 0 है। और यहाँ देख रहे हैं कि आप ये 2 आ रहा है सेंटीमीटरों में, ऊपर इंचेस दिए हुए हैं, नीचे जो है मेन स्केल का 2 है, ये 5 है। 2.5 के आगे है इसका 0 वर्नियर का, तो हम इसकी रीडिंग फिर 2.5 लिखेंगे लेंथ में, सेंटीमीटरों में। 2.5 सेंटीमीटर के मिलीमीटर कितने बन गए? 25 मिलीमीटर। ये दोनों में से जो मर्जी कर लें। अब मेन जो वर्नियर मूविंग स्केल है उसकी रीडिंग देखें। उसकी अब देखते हैं तो कौन सी कोइंसाइड हो रही है, देखते हैं, ज़रा गौर से देखना पड़ेगा। 2 या 3 होती हैं जो एग्जैक्ट मिले और पहले मिले। ये 2 आ रही है, करीब करीब 2.5, 3 ज़्यादा बेहतर है, और फिर 3.5 और 4 और 3.5 में से सिलेक्ट करेंगे। ये 3.5 है, ये 4 है, 4 ज़्यादा है मेरी दानिस्त में, तो मैं इसकी रीडिंग को 4 मिलीमीटर लिखूँगा जो कोइंसाइड हुई है एग्जैक्ट ऊपर वाली रीडिंग से। ये वाली 4 ये मिली है। अब इस कॉलम में आप तीसरे कॉलम में क्या करेंगे, जो लीस्ट काउंट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स फैक्टर आ जाएगा। लीस्ट काउंट इसका 0.05 है, उसको 4 से कर दें, ये आ जाएगा 0.20, और इसके साथ आ गए मिलीमीटर्स, ये मिलीमीटर में। अब ये रीडिंग जो हमने पहले निकाली है उसमें ये जमा कर दें, क्योंकि मिलीमीटर में मिलीमीटर, अगर आपने सेंटीमीटर रखने तो इसको भी कन्वर्ट करें। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 25 प्लस 0.20, ये आ जाएगा 25.2 मिलीमीटर, या 2.52 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, OR। तो ये हमारा आया कि 2.52 सेंटीमीटर या 25.2 मिलीमीटर एक लेंथ आ गई। दोबारा आपने इसको फिर लूज़ करना है, पीछे करना है, फिर रख देना है इसको घुमा के, ताकि ये, क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं होता है इतना जो हम तैयार करवाते हैं लैब में, जो हमारे पास मटेरियल होता है इतने स्टैंडर्ड का नहीं है, इसलिए ये आगे पीछे इसकी लेंथ का मामूली सा फ़र्क पड़ सकता है, इसलिए घुमा के रखते हैं। दोबारा रख के देख लेते हैं क्या रीडिंग्स आई हैं। दोबारा ये तो 2.5 ही आ रहा है, इसको तो उसी कॉलम में आप फिर लिखेंगे कि सेकंड ऑब्जर्वेशन हो जाएगी इसकी। ये भी आपके पास जो पहली ली आपने, फिर ये दूसरी ली, ये भी 2.5 सेंटीमीटर है, जो कि 25 मिलीमीटर आ रहा है डायमीटर से ऊपर। इसके बाद इसकी लेंथ में जो कोइंसाइडिंग में फ़र्क पड़ सकता है। पहले चौथी हुई थी, अब जो है 4.5 है, ये 5 है, 4 है, 3.5 है, 4 ही अब भी है, रिपीट भी हो सकती है, अब भी 4 ही आई है। इसको आप दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स फैक्टर 0.05 इंटू 4, ये आएगा 0.20 मिलीमीटर। इसमें हम जमा कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 25.2 मिलीमीटर या 2.52 सेंटीमीटर। दोबारा वही है। अब डायमीटर निकालना है बच्चों, फिर हम वॉल्यूम निकालेंगे। इसको हम निकालेंगे, आप ये इसका जो गोल सर्कल देख रहे हैं ना आप, ये डायमीटर की तरह है, ये गोल जो सा है, गोल को हम डायमीटर कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा गोल है, सर्कल है, गौर करें, और ये हर तरफ से एक जैसा होगा। यहाँ रखना है आपने सेंटर में, इसके रखने के बाद ऊपर से टाइट कर देना है, ताकि अगर ये निकल भी जाए तो इसकी रीडिंग पे फ़र्क ना पड़े। अब ये निकल जाए तो रीडिंग पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो नहीं हिलेगी अपनी जगह से। डायमीटर पढ़ते हैं, पहले आए मेन स्केल पे, ये मेन स्केल आ गया, ये 1 है, ये 0 है, ये इसका 0 है, 1 से लेफ़्ट पे आ रहा है, और किस पे आ रहा है गौर करें, ये 6 है और ये 7 है, ये आ रहा है इसका 5, 6, 7 और 8 के दरमियान, 7 और 8 के दरमियान है, तो आप 7 पढ़ेंगे, 8 नहीं पढ़ेंगे डायमीटर में। और 7 सेंटीमीटर होगा कि मिलीमीटर? जनाब 7 तो मिलीमीटर है, और सेंटीमीटर में 0.7 सेंटीमीटर लेंगे, 0.7 सेंटीमीटर। उसके बाद आप आ जाएं आगे
जो ये आपने सॉरी यहाँ इस कॉलम में लिखना है 7 मिलीमीटर और 0.7 सेंटीमीटर। ये सेकंड कॉलम ये है, ये डायमीटर के लिए ऑब्जर्वेशन आ रही है। उसके बाद यहाँ आएंगे, वर्नियर की कोइंसाइडिंग देखते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान से। ना 0 हो रहा है, ना 1 हो रहा है, ना 2, ना 3, ना 4, ना 5.5, 6.5 और 6 में से सिलेक्ट करें। ये 6 है और ये 6.5 है। मेरे ख्याल में 6.5 ज़्यादा बेहतर है। ये लाइन बिल्कुल उसके ऊपर एग्जैक्ट आई, हमने इसको सिलेक्ट किया 6.5 मिलीमीटर। अब इसका x निकालें, लीस्ट काउंट क्या है 0.05, इसको 6.5 से मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेटर यूज़ कर लें, गलती नहीं होनी चाहिए। हम 6.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.05 से, तो हमारे पास आंसर आया 0.325 और यूनिट क्या है मिलीमीटर। फिजिक्स में यूनिट ही तो है मेजरमेंट्स। इसको आप जमा करेंगे, जो मिलीमीटरों में पहला आया 7 में प्लस करें 7.325 मिलीमीटर या 0.7325 सेंटीमीटर। दोबारा भी रीडिंग लेंगे, यही होगा बहरहाल। अब हम ये देखते हैं कि हमने जो इसका निकालना है, आगे रेडियस निकालना है। ये डायमीटर आपका इतना आया, इस डायमीटर को आपने डिवाइड करना है। आप डायमीटर को डिवाइड करना है 0.7325 को किस पे डिवाइड करना है 2 पे। इसको डिवाइड करते हैं 2 पे, क्या आंसर आता है हमारे पास पॉइंट। अगर सेंटीमीटरों में निकालना है, इसको बल्कि मिलीमीटरों में रखे आप, क्योंकि ऊपर वाली रीडिंग भी आप, या फिर उसको भी आप मिलीमीटर ही सेंटीमीटर यूज़ कर लेते हैं। चलें ठीक, सेंटीमीटर जो मर्ज़ी कर लें। सेंटीमीटर यूज़ करते हैं 0.7325 डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास आई रीडिंग रेडियस की 0.36625 यूनिट सेंटीमीटर्स, क्योंकि आपने सेंटीमीटर यूज़ किया है, या ये सेंटीमीटर। अब फार्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर यानी 0.3665 का स्क्वायर। यहाँ लेंथ लेनी है, और लेंथ किस में लेनी है सेंटीमीटरों में। वो कितनी है 2.5 और आगे क्या है 2, यही थी। ये लेंथ हो गई, ये आपके पास लेंथ हो गई, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस है पॉइंट। अब इनको मल्टीप्लाई करके 7 पे डिवाइड कर देते हैं। अब ये करते हैं इनटू पॉइंट, चलें इसको 0 कर लें, 22 इंटू 0.3665 इंटू 0.3665 इंटू 2.52 इज इक्वल टू दबाएँ पहले। ये हमारे पास आंसर आया इस वक्त 7.4468। इसको हमने डिवाइड करना है 7 पे, डिवाइडेड बाय 7। तो हमारे पास जो इसका वॉल्यूम आया, वॉल्यूम जो निकला आंसर, वॉल्यूम आया 1.0638 क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? जो इसका रेडियस का स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर बन गया, लेंथ का सेंटीमीटर आ गया, सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बना सेंटीमीटर क्यूब। तो क्यूबिक सेंटीमीटर में इतना वॉल्यूम निकला। इसको आपने चेक करना है, ये इसका तरीक़ाकार है। इसके साथ मैं इसकी और भी तस्वीरें आपको दूंगा जिसमें इसका ज़ीरो एरर जो है राइट लेफ़्ट का निकालना हो तो वो उसका क्या तरीक़ाकार है। चल ठीक है, ये एक पेज है, इसकी स्टिल बना लें, ये पेज की स्टिल बना दें। इनको रीडिंग बच्चों को पता लग जाएगी कि इस तरीके से ये लेनी है। बाकी इसकी कैलकुलेशन में दोबारा चेक करूँगा। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।